नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। आज हमारा लेक्चर 11 चलेगा। इससे पहले लेक्चर हम लोग 10 देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक में जाकर क्लिक कीजिए और प्रीवियस जितना भी लिंक है, जितना भी वीडियो आपको छूटा है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज सीखे हैं, तो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर के आएंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो चलिए, हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है। दिख रहा है आपको प्रॉब्लम? जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अब ये सवाल है, इस प्रश्न में आपको कह रहा है इफ यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log of x, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। अब देखो यहां लिखा हुआ क्या है, y2 का मतलब क्या होता है, 2 लिखा हुआ, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दिए गए सवाल को आपको पहले 2 बार डीसी करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग 2 बार डीसी करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। y बराबर अपने पास है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यही हमारा सवाल है। 2 बार डीसी करना है, तो चलिए हम 1 बार डीसी पहले करने जा रहे हैं। जब 1 बार डीसी करोगे तो क्या लिखोगे, डीसी ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, लिख लेंगे आप आसानी से। जब 1 बार डीसी करोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, y1 बराबर 3। अब देखो, आप समझदार तो हो, cos log x का डीसी क्या लिखोगे, चैन रूल सीखे हैं ना। cos का डीसी क्या लिखते हैं, माइनस साइन log x, ऐसा होगा। अब log x का डीसी क्या लिखते हो, 1/x। आगे समझ में, फिर प्लस है 4 है। अब साइन log x, साइन का डीसी क्या लिखते हो, cos, एंगल में log है तो log को लिख दो। फिर log x का डीसी कितना हो गया, 1/x। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1/x यहां भी है, 1/x यहां भी है, कॉमन लेते तो 1/x होता हमारा। तो देयरफॉर y1 इक्वल टू 1/x। अब यहां अंदर में देखो क्या बच रहा है, माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये हमारा बच रहा है, हमने लिख दिया। अब नीचे यहां x देख रहे हो ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये x हमारा इसके साथ गुना हो जाएगा। जब उसके साथ x गुना होगा तो x y1 बराबर बचेगा क्या, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ऐसा बचेगा ना जी। अब डीसी कर दूं फिर से, क्योंकि अभी एक ही बार डीसी हुआ, आपको दोबारा डीसी भी करना है। जब फिर से डीसी करोगे, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ आप x के सापेक्ष डीसी करने जाओगे, यहां u इंटू v होगा आपका। तो जैसे ही u इंटू v देखोगे, एक को छोड़ दो, दूसरे का डीसी। तो y1 का डीसी क्या लिखोगे, y2, फिर प्लस, फिर y1 अपनी जगह पे है। अब किसका डीसी करोगे, x। तो x का डीसी तो 1 ही होता है, लिखना जरूरी नहीं है, बराबर हमने भी दे दिया। -3 कांस्टेंट है, लिख दिए। साइन log x क्या हो जाएगा, cos of log x, लिख सकते हैं ना जी। फिर log x का डीसी क्या लिखोगे, 1/x। फिर आगे बढ़ो, प्लस 4 cos का डीसी क्या लिखोगे, माइनस साइन log x, ब्रैकेट ले लो क्योंकि माइनस आया आपका। पुनः log x का डीसी क्या लिखेंगे आप, 1/x, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। xy2 प्लस y1 इक्वल टू, यहां देखो बाबू माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन,
यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, 1/x भी कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे कॉमन लोगे बचेगा क्या क्या, देखो 3 cos log x, आपने ये माइनस को कॉमन लिया है तो बचेगा क्या, प्लस, हम भी लिखे प्लस, क्या बच रहा है तो 4 sin log ऑफ x, आ रहा है समझ में ना। अब देखो फिर से x आया, फिर इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये x यहां भी गुना होगा, ये x यहां भी गुना होगा। अब जैसे ही गुना करोगे तो x गुना x स्क्वायर y2 प्लस ये x यहां गुना होगा xy1 बराबर माइनस तो होगा क्योंकि -1। ओके, अब ये पूरा को दिख रहा है ना आपको, तो ये पूरा को आप देखो, आपके दिए गए सवाल में y का मान है, दिख रहा है y का मान, क्या इसके जगह मैं y लिख सकता हूं, लिख दिए हम। ओके, अब जब आगे बढ़ोगे x स्क्वायर y2 प्लस xy1, ये माइनस को जब उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस y, उधर तो कुछ नहीं बचा, इक्वेशन है बराबर कितना हो गया। अब देखो तो क्या यही प्रूव करना था आपको, देखो देखो जल्दी से आ गया ना समझ में। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे दिया हुआ था आपका प्रूफ में y2, तो इसीलिए दिए गए फंक्शन को 2 बार डीसी करना था हमको, तो 2 बार डीसी कर लिए और एलिमिनेट करके जब आप देखोगे तो आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से आप बता दीजिए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस सवाल को भी आपको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे देखो ध्यान से। यहाँ पे LHS जो है, LHS में दिया हुआ है D2, मतलब 2 बार डीसी करना होगा आपको दिए हुए फंक्शन को। तो LHS को देखते हुए आपको RHS में जाना है और सवाल को यूं ही आप प्रूव कर जाओगे। ओके, देखो ध्यान से, 2 बार डीसी करना है तो उसके लिए आपको पहले 1 बार डीसी करना ही पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन में चाल है 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x, यही हमारा सवाल है। चलो आते हैं, एक बार डीसी करते हैं। थोड़ा सा डीसी जैसे करोगे फर्स्ट टाइम तो क्या लिखोगे dy/dx। यहां डीसी कैसे लिखोगे बाबू, 500। अब पहले देखो e⁻x का सेम होता है, फिर 7x का डीसी क्या होगा 7 ना आएगा, तो इसका मतलब गुना 7 e⁻7x। समस्या किसी को अगर होगा तो बताइएगा। फिर प्लस 600, अब इसके e⁻7x का तो सेम का सेम, लेकिन जब 7x का निकालने जाओगे तो -7 आएगा, तो दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई में लिख दो -7 और e⁻−7x। कोई दिक्कत, आपने कितना बार डीसी किया, 1 बार डीसी किया। फिर से डीसी करना है आपको, आ जाइए। अगेन डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फिर से डीसी करने जा रहे हैं हम लोग। जब डीसी करोगे dy/dx को फिर से जब डीसी करने जाओगे तो लिखना पड़ेगा आपको d2y/dx² इक्वल टू, अब बताओ भाई ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको कि जो भी कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को पहले आपको बाहर करना पड़ेगा, पुनः इसका डीसी करना है, वो तो हम लोग अभी देखे ही हैं। 7x का पहले 7 लिखना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल का सेम होता है। उसी प्रकार प्लस है, हमने भी दिया प्लस 600 गुना -7, ये कांस्टेंट है हमारा। फिर 7x का फिर -7 ही लिखोगे और e⁻−7x का e⁻−7x ही हो जाएगा। ओके ना। अब जब आगे बढ़ेंगे तो d2y/dx² बराबर, यहां देखो बाबू ध्यान से देखना, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, देखो यहां भी 7 है, तो 7 × 7 7 × 7 दैट मीन्स 49 में कॉमन ले लूं क्या, ले लेता हूं। अब देखो बच क्या रहा है, जो बचेगा उसको ध्यान देना भाई। 500 बच रहा है हमारे पास, e⁻7x बच रहा है, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस प्लस, और बाकी जो आपका है e⁻−7x। ओके, नाउ d2y/dx² इक्वल टू 49
अब जब यहां देखोगे, देखो बाबू 600 यहां छूट गया ना आपका, लिख दो इसको भी, इसको छोड़ना नहीं है 600। ओके, अब ये पूरा दिख रहा है ना जी, तो ये पूरा किसका वैल्यू है, तो ये पूरा आपका y का वैल्यू है। तो इस पूरे के बदले आप क्या लिखोगे, y लिख सकते हो ना। अब देखो अच्छे से, चश्मा लगाओ टीना का और देखो अच्छे से, प्रूव हो गया होगा आपको। समझने में दिक्कत है कहीं क्या? अगर है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी सवाल को आप मैसेज कर सकते हैं, जो सवाल आपसे नहीं बनता है, समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा अगले क्लास में। ओके, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल हमारा तैयार है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब इसमें भी आपको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी सवाल आज हम लोग देख रहे हैं आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई बुक में मिलेगा। फिलहाल अभी एनसीईआरटी में अगर खोजोगे तो 5.7 में निश्चित रूप से ये सवाल आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब ये सवाल को देखोगे, यहां भी क्या लिखा हुआ है, D2, मतलब 2 बार आपको डीसी करना। तो फिलहाल जो दिया हुआ है उसको देखिए, क्या दिया हुआ है, e पर पावर y x प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, ये गुना है, क्या है, गुना में है ना। अब e पर पाई y को रहने दो, ये गुना में है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में लिख सकता हूं मैं क्या, कोई इतराज नहीं ना। फिर अब देखो पावर में आया है, तो आपको हमने नियम सिखाया था क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे लॉग लोगे तो लॉग e पर पावर y लॉग 1/x प्लस 1, तो बड़ी गार्ड लग गया हमारा लॉग। अब बताया गया था ना आपको, लॉग और e पर पावर जब भी कुछ हो जाए तो लॉग और e दोनों गायब, जो पावर है वही बचेगा, दैट मीन्स y बच गया हमारा। लॉग m/n ना हो गया जी, तो m/n को क्या लिखते हो, लॉग m माइनस लॉग n लिखते हो ना। हम फॉर्मूला आपको सिखाए हैं, कौन सा फॉर्मूला, यहां देखो, लॉग m/n बराबर लॉग ऑफ m माइनस n। ओके, आप नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, आपको मिलेगा। पुनः आगे बढ़ रहे हैं, y बराबर लॉग 1 का वैल्यू कितना याद है ना जी, कितना, 0। ये 0 को लिखना नहीं समझ रहे हैं कुछ हम, माइनस, और बाकी को ऐसा का ऐसा मैं छोड़ दूं क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग 1 का मान कितना होता है, 0, इसीलिए मैं 1 0 उसके बदले लिख दिया। अभी तक हमने डीसी किया है क्या, नहीं। डीसी करेंगे तो dy/dx कहीं दिखेगा, वो तो दिखा ही नहीं है, इसका मतलब डीसी हुआ ही नहीं है। अब डीसी करो, आइए डीसी करते हैं, डीसी ऑन बोथ साइड। ओके, अब डीसी जैसे करोगे, यहां y है तो y का डीसी करोगे तो क्या लिखोगे, dy/dx, माइनस अपनी जगह पे है, इस पूरा को मान लो x, चल लो तो log x, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, तो x की जगह जितना है उतना लिख दो, लिख दिए क्या। अब बाकी जब ये ऊपर फिर जाता, x का डीसी 1, 1 का डीसी 0, तो 1 ही होता, तो देयरफॉर इतना ही बच गया हमारे पास। अभी कितना बार डीसी किए हो आप बताओ, 1 बार डीसी किए, कितना बार किए हो, 1 बार डीसी किए हो, लेकिन आपको करना कितने बार है, 2 बार करना है। तो आइए एक बार और डीसी करते हैं, अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जब फिर से डीसी आप करोगे उस केस में आपका क्या होगा, उसको देखिए ध्यान से। जब इसको फिर से डीसी करोगे क्या लिख सकता हूं मैं, d2y/dx स्क्वायर बराबर है। अब यहां देखो, माइनस अपनी जगह पे, इसको माइनस को अपनी जगह पे हम रख देंगे। अब ऊपर वाला 1 है, नीचे इतना है, तो u/v भागा के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है। जब भागा के फॉर्म में रहता है तो आपको हमने नियम सिखाया है ना जी, कि जो नीचे रहेगा पहले उसका स्क्वायर करो। नीचे x प्लस 1 है
तो x प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। आपने जिसका स्क्वायर किया है पहले उसको छोड़ो, मतलब x प्लस 1 को छोड़ दो। किसका डीसी करोगे? तो ऊपर वाले का। ऊपर में कौन है? 1, तो 1 का डीसी कितना होता है? 0 माइनस है, हमने भी दे दिया माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर में कौन है भाई? 1 है, रख दिए हम। अब x का डीसी 1 और 1 का डीसी कितना? 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1। ब्रैकेट बंद कर दूं क्या? चलो, ये ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब जब आगे बढ़ोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये 0 को समथिंग से गुणा करोगे तो भैया 0 ही देगा। अब बचेगा माइनस 1, एक माइनस यहां भी बचा हुआ है, तो दैट मीन्स इस माइनस के बदले लिख सकता माइनस 1, फिर वहां अंदर में भी एक माइनस है, माइनस 1। अब बट्टे में देखो क्या लिखा गया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहना दिया हुआ है जी। आ जाओ फिर से आगे बढ़ता हूं मैं। d2y बाय dx स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से, -1 कई ठो है? 2 ठो। x प्लस 1 कितना है? ये भी 2 ठो है। तो भाई क्या बताओ, मैं ऐसा अगर लिख दिया, किसी को दिक्कत? देखो -1 का स्क्वायर भी हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर भी हो गया ना। अब आगे बढ़ो, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, अब ये पूरा दिख रहा है ना आपको? ये पूरा देखो किसका वैल्यू है, यहां देखो अच्छे से देखना बाबू, dy बाय dx का वैल्यू है ना जी। क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं dy बाय dx का होल स्क्वायर है? हमने भी लिख दिया होल स्क्वायर। ये कहां से लाए? तो बगल में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाए हैं हम लोग। बताओ क्या यही प्रूव करना था? दिक्कत हुई क्या आपको? नहीं हुई होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम। कुछ करना नहीं था भाई, जो क्वेश्चन दिया हुआ था प्रूफ को देखते हुए मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था, हमने वही काम किया है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, पुनः फिर देखेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल हमारा तैयार है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा यही है कि y बराबर इतना देन प्रूफ दैट इतना। जो भी सवाल आज हम लोग बना रहे हैं वो सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लेबनिज थ्योरम बताएंगे आपको, लेबनिज रूल, उस लेबनिज रूल में इसका निश्चित रूप से पालन करेंगे हम लोग। ओके, चलो थोड़ा ध्यान देना भाई, कैसे बनाना है हम लोग को। यहाँ पे देखो 2 बार डीसी करने के लिए कह रहा है, तो जल्दी से पहले आपको क्या करना है? 2 बार आपको डीसी कर देना है। तो चलिए ध्यान देते हैं 2 बार डीसी करके। सॉल्यूशन में जा रहे हैं, y बराबर aemx प्लस benx, यही है हमारे पास। डीसी 2 बार करना है तो पहले 1 बार डीसी करना पड़ेगा ना जी। चलो 1 बार मैं डीसी कर रहा हूं। जब 1 बार डीसी करोगे dy बाई dx, ए है e पर पावर mx का सेम, लेकिन x के बगल में m है, इसका मतलब m आएगा, e पर पावर mx प्लस, फिर देखो ध्यान से bnx, तो फिर n आएगा, तो bn e पर पावर nx। बोलो दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी। फिर से डीसी करो, ये निकला dy बाई dx, इसको मान लो भाई। फिर से जब डीसी करोगे तो यहां लिख दो अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जब फिर से डीसी करोगे तो dt y बाई dx स्क्वायर, फिर से m आएगा तो m स्क्वायर e पर पावर mx प्लस n आएगा bn स्क्वायर enx। इसको मान लो क्या? दो। समस्या तो नहीं आई होगी। अब दिए हुए प्रूफ के एलएचएस में जाओ, आप जा रहे हैं एलएचएस में। एलएचएस में जो आपका लिखा गया है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n y dy बाई dx प्लस m n y, ये एलएचएस में है। सॉल्व करके आरएचएस में जाना है हमको। आइए चले जाएंगे। d2 का वैल्यू यहां है, आप वैल्यू को लिखो am स्क्वायर e पर पावर mx प्लस
बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, फिर माइनस है m प्लस एन, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, देखो इक्वेशन 1 हमने जहां माना है ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पर पावर एन एक्स, ये हो गया हमारा। उसी प्रकार एम एन तो कांस्टेंट है, रख दिए हम। y है, y का वैल्यू कहाँ है, यहाँ, तो ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, यही होगा ना जी। कुछ किए नहीं हम लोग, जो एलएचएस में था, एलएचएस में dy बाई डी टू बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स और y का वैल्यू हमने रख दिया है बस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखना ध्यान से बउआ, जाना नहीं है, वीडियो के अंत तक देखिए, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। दस्तखत हमने उतार दिया है। अब m से पहले इसको भी गुणा करना है। जब m को यहां गुणा करो, ये माइनस है, इसका मतलब पूरा यहां से यहां तक माइनस में होने वाला है, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, फिर इस m से यहां भी गुणा कर ही दो, माइनस बी एम एन ई पर पावर एन एक्स। अब n से गुणा करो भाई, माइनस फिर दे दो, जब n से गुणा करोगे तो ए एम एन ई पर पावर एम एक्स, फिर ये n से इसको भी गुणा करो, माइनस होगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स। आ रहा है समझ में ना। पुनः देखो बाबू, इसको इससे गुणा करो, प्लस ए एम एन ई पर पावर एम एक्स, फिर एम एन से यहां भी गुणा करो, बी एम एन ई पर पावर एन एक्स। आ गया ना समझ में। अब देखो ध्यान से, इतना करने के तत्पश्चात जब देखोगे प्लस ए एम स्क्वायर, आपको यही सेम चीज ढूंढना है, लेकिन चिन्ह उल्टा होना चाहिए। देखो है, पुनः देखो बाबू, बी एन स्क्वायर, एन वाला स्क्वायर वाला देखो यहां माइनस, उड़ गया ना हमारे पास। फिर से देखो बी एम एन माइनस में है, प्लस वाला ढूंढो बाबू, यहां दिख रहा है, यहां देखो माइनस में एम एन, यहां देखो प्लस में। कुछ बचा क्या? नहीं ना बचा। बराबर क्या हो गया? वैल्यू का 0। क्या आपको यही प्रूव करना था? बताओ, हार्ड लगा क्या? नहीं ना जी। जल्दी से आप ये सवाल को भी आप उतार लीजिए, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। आइए बनाना है, कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं हम लोग। प्रूफ में देखो y2 है, y1 है, इसका मतलब 2 बार डीसी हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग डीसी करते हैं। पहले सवाल हमारा जो दिया हुआ है उसको मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही है ना जी। आपको डीसी करना है, एक बार पहले करो, फिर से अगले बार देखेंगे। एक बार जब डीसी करोगे, y है का डीसी क्या होगा? y1। अब जब इसका डीसी करोगे, इसका डीसी क्या लिखोगे? मैं रफ में कर रहा हूं, डायरेक्ट में लिखूंगा, देखना ध्यान से भैया जी। डी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, नीचे क्या उतारोगे? tan इनवर्स x, चेन रूल, फिर इसको ऊपर भेज दो, डी tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा? dx होगा ना ऐसा। अब इसके पावर को उतारोगे और पावर में एक घटाओगे, तो दो में क्या? एक ही बचेगा। दूसरा tan इनवर्स x का डीसी क्या लिखोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा 1/10, कोई दिक्कत? अब देखो उसी चीज को मैं यहां लिखने वाला हूं। अब उतना प्रोसेस हम लोग अब नहीं करेंगे लोग। पावर को उतारेंगे और पावर में एक घटाएंगे और tan इनवर्स x का डीसी लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगला स्टेप में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जो यहां नीचे है ना, उसको मैं यहां भेज रहा हूं। अब जैसे भेजोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 बराबर 2
tan इनवर्स x। कितना बार डीसी किया आपने? एक बार। आपको फिर से डीसी करना होगा। आइए अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जब फिर से आप डीसी करोगे, देखो ध्यान से, इसको यू मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। एक को छोड़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, y1 का डीसी y2 प्लस y1 को छोड़ दिए 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या लिखोगे? 2x लिख दिए क्या हम? फिर जब आगे बढ़ोगे बराबर है 2 है, हम भी लिखे 2। अब कितना आया? tan इनवर्स x ना जी। tan इनवर्स x का डीसी कितना लिखते हो? ऐसा लिखोगे ना जी। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां नीचे है ना। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये फिर इससे गुना होगा। एक था, एक और आ रहा है, इसका मतलब होल स्क्वायर हो गया, y2 जगह पे है। प्लस हमने भी दिया प्लस 2x है, हम भी लिखे 2x। इसको इसमें भी तो गुना करोगे। जब गुना करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखोगे। क्या है? y1, तो आप भी लिखो y1। और कुछ बचा है बच्चे? इसमें नहीं बचा, बराबर है, हम भी लिखे बराबर। अब 2 को 1 से गुना करोगे कितना होगा? 2 होगा। और कुछ है देखो, बोलो, यही प्रूव करना था। आ गया ना समझ में जी? ये तो हमने रबकारी किया था, एक बार फिर से जल्दी से देख लो आप। प्रूफ में y2 है आपका, तो y2 आपको जब लाना है तो y1 पहले जाना है। तो आपके दिए हुए सवाल को हमने यहां देखा है। एक बार डीसी करोगे, पावर को उतार करके पावर में 1 हटा दिए, tan इनवर्स x सेम का सेम रहेगा अपनी जगह पे। अब tan इनवर्स x का डीसी इतना होगा। अब विशेष इसको समझने के लिए आपको हमने यहां रबकारी कर दिया है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक बार जब डीसी कर दिए, ये देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें गुना होगा। देखो गुना हो गया, y1 जगह पे है, ये 2 भी जगह पे है, tan इनवर्स x को 1 से गुना करो उससे। अब फिर से डीसी करना है, तो अगेन डीसी ऑन बोथ साइड। जब फिर से डीसी करोगे आप तो क्या लिखोगे? u इंटू v, एक को छोड़ देना है, y1 का डीसी y2। अब y1 को छोड़ना है, 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा? 2x होगा। अब इधर 2 अपनी जगह पे है, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब फिर आगे बढ़ोगे, ये आप उधर भेजना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। एक पहले से था, एक तो और 2 स्क्वायर ये जगह पे है, देख लो। इसको भी गुना करोगे, देखो 2x जगह पे है, ये सेम का सेम, y1 भी है। अब इधर क्या बचा? ओनली 2। यही प्रूफ करना था। बोलो, आया समझ में ना? कोई सवाल में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं कल पुनः उस सवाल को बनाऊंगा आपके लिए। और इस कंसेप्ट से आज हमने जितना भी सवाल बताया है, आपके पास जो भी राइटर का बुक है, आप उन राइटर की बुक में खोज करके सवाल को बनाइए। अगर नहीं बनता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर में सवाल को भेजिए। ओके, तो ये सवाल बताने के पीछे दूसरा मकसद हमारा ये भी है कि मैं लेबनीज रूल पढ़ाऊंगा, और लेबनीज रूल में ये कंसेप्ट हमारा यहां तक आएगा। जहां हमने खत्म किया है ना, वहां तक पहले हमको लेबनीज रूल में पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लेबनीज रूल के लिए अगले क्लास में हम लोग उम्मीद करते हैं जरूर देखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पे हमारा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक आपके दोस्तों को बेनिफिट हो, ये हमारी गुजारिश होगी आपसे कि आप उन तक मैसेज जरूर पहुंचाएं। ओके, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।